से बात रोवेला, आ दिन में कीच काच होला त रात रोवेला। बात पर बात ना कहला से बात रोवेला, दिन में कीच काच होला त रात रोवेला। आ दुल्हन के तनो सुगर रहे लेकिन दुल्हा ना रहे त बारात रोवेला। अरे पूरी हो जाला तो परातो रोवेला हो। रोज पूड़िया मारता तनी बात समझ ला। महाभारत का प्रसंग सुनल गल कि भीष्म दादा प्रण कर लिहलन। भीष्म दादा प्रण कर लिए, कल महाभारत की लड़ाई खत्म हो जाएगी, पांचों पांडवों को मार देंगे। यही के बीच के एगो और कड़ी सुना। और एक बिरहा में 4 रस का आनंद मिली, करुण रस, वीर रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार का झलक मिली। अब औरी का उखी का रस थोड़े मिली। 4 रस का आनंद लिहल जाई। हम बताई ना कि बिरहा का मूल चीज कहानी होला। कहानी दिमाग से हट जाई, ओम प्रकाश यादव का बिरहा सुनल व्यर्थ हो। 100 रुपया का पुरस्कार भैया हमारे रामविलास पासवान जी। तब सवरिया रे गोइया हे भोले बाबा, हाँ, हाँ, हो राम। चार लाइन कवि जी बड़ी अच्छी भाव दिहलन भूमिका के लाइन में। कवि का कहना है क्या, तो स्नेह का सिंधु आंसू में ढल ही गया। ममता नजर से छलकने लगी, बांध कर भीम फेंका गया वारी में। पहुंच यही लोक में तो बेलवली जिलाई, पी गया सोम सारा तो आए उमापत, उधर फाड़ सारी निकाले अमराई। एकदम हमार बिरहा शीशा जैसन झलके लगी। शीशा में जैसे सूरत लौकेला, साफ साफ सबके समझ में चली आई। तनी बात समझ ला। 100 भाई कौरवों द्वारा भीमसेन बांध कर फेंक दिए गए। भीमसेन बहत 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 नागलोक में चल गिलन। नागलोक का नाग कन्या बेलावली उनका के देखला सा कि होश में हुवन। बड़ा सुघर नौजवान हुआ, उनके छान के ले आकर के अमृत के कुंड में डाल देती है। आज जब भीम का होश भइल त अमृतवा के पानी समझ के पूरा अमृतवे पी डल। कैलाश पर्वत डोल गया, शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े।
सोचलन शंकर भगवान की तो भीमवा सहजे में अमर हो गल। अइलन हा नागलोक में शंकर भगवान और भीम जवन अमृत पियले रहलन, इनकर उदर फाड़ के त्रिशूल से सारा अमृत बहरी निकाल लिया। इसीलिए भूमिका के लाइन में लिखा गया कि उदर फाड़ सारी निकाले। अब जब भीमसेन होश में भइलन, भीमसेन का नजर नाग कन्या बिलावली पर पड़ल, और नाग कन्या बिलावली का नजर भीमसेन पर पड़ल। नाग कन्या का उम्र एकदम ही नहीं का उम्र कर रहे। हमरे लक्ष्मी प्रियदर्शी के नौवे तोहार 2-4 बीघा में लिखा गइल। तनी छोट नाम रहेला तो कहे में बोले में निक लगे। का नजर भीम पर पड़ल तो भाई वो लड़की सुघर रहे, तब भीमो कोनो खराब ना रहल। लंबा चौड़ा 6 फुट का मर्द, पहलवान आदमी। भीमसेन दुनहुन में प्यार हो गई। आज जब दुनहुन में प्यार हो गई तब हलन और बड़ी के दा मास्टर यहाँ एक लाइन गजल का नमूना बा। का गजल का लाइन बा मास्टर? नहीं और बढ़ा, और बढ़ जा। हाँ यह तरद हो। यारे मेरी हालत पे दुनिया हंसे तो हंसे, आपू का मुस्कुराना जरूरी नहीं। हमारे जरा पढ़े लिखे भाई ध्यान देंगे, हिंदी साहित्य का आनंद लेंगे। श्रृंगार का भाव कवि जी दिहलन। जब दुनहुन में प्यार हो गई तब कि प्यार के बूंद में जब अरे मारू सलसना, तब चमन बीच कलियां बिहरने लगी, अलपरागी मधुप मधु को चाखन चला। तो शर्म घूंघट में खुद ही सिमटने लगी, अनुराग भीम के दिल में जब तूफान लेकर आया, चंचल चितवन की छोरी को बहु पास में पाया। परिणय बंधन में बज के 9 दंपति मौज उड़ाते, संसार के सुख सागर में करते बिलोल हर्षाते। भीमसेन से वो लड़की नाग कन्या से प्यार हो गई। प्यार का नतीजा निकल कि कवि जी यहाँ श्रृंगार का भाव भोजपुरी में दिहलन। का दिहलन मास्टर? कि टिकुली के सनावा पे अरे चनवा बहकी गईले, तब कजरा पे बदरा लगाई रे गुजरिया। अनोखे के जनरवा है, नोखे के जनरवा जियरवा में मारे बाड़ा। बरसे रसे दीनावा बिताई रे गुजरिया। देई के धीरा जावा
चलेला न भीमा तब गोदी में ललनावा खेलाई रे गुजरिया तनी बात समझ लिया हमार बिरहा एकदम समझ में चली आई कहानी बिरहा का समझ में चली आई नाग कन्या बेलावली के भीमसेन से प्यार हो गया आ प्यार भइले कई नतीजा निकलल कि भीमसेन के शरीर से नाग कन्या बेलावली का गर्भ रह गई भीम का प्यार ओकरे पेट में पले लगल कुछ दिन बीतल हो 2-1 महीना बोलौलन नाग कन्या बेलावली के अपने जरिए कलन की सुना ए बाबू सुना हो ए नाग कन्या सुना ओकरा के अपने दुल्हन के अब ऊ बोलावत चलन जैसे ही कहली कि गुरुजी पर उनका ओम प्रकाश पर मत समझिए लोग कि हम कहत नहीं तो वैसे ही समझिए लोग कि इनका के हम नहीं कहत ऊ भीम बोलौलन बड़ा प्यार से कलन की सुना मोर करे जा ए हमार जान के फोफी तनी तिकवा सुना आवा कलन की सुना भीम कहलन नाग कन्या बिलावली से नाग कन्या बिलावली अलिन है कलन की देखा हमार प्यार का निशानी तोहरे पेट में पलत बा ना कहो पूछत हूँ भीम पूछत हूँ ए नाग कन्या बिलावली से पूछो तो कि हमार प्यार का निशानी तोहरे पेट में पलत है ना अबू ले जाए लगली मुड़ी नीचे कैले मेरा रू तनी लजाली सन त नखरो करेली सन कौन बात कहब ना त आखिर में वे कम हो लेकिन कलन की बतावा कि हमार प्यार का निशानी तोरा तोरा पेट में पलत है ना मुड़ी नीचे झुका दिली कलन भीम के हम समझ गेली तो हमार प्यार के निशानी तोरे पेट में पलत हो एके बड़ा प्यार से रखिया भैया तनी अब चाल बोलना के बैठ जा लोग जब एक गाना यार हो जाए और 7 बजे लगे और 7 बजे लगे और से यार 7 बजे लगे तो उठ बैठ कहला तनी बिरहा के हमरे कहानी पर ध्यान दिए कलन की हम जात वानी तनी भैया लोगन से मिले बदे हमके बहुत दिन हो गल नागलोक मिले भैया लोग खोजत हुए कि भीमवा कहाँ चल गल परेशान हुई तो हम जात पानी भैया लोगन से मिले मिल के जरूर आई हमार जो प्यार का निशानी बा तोहरे पेट में पलत बा एकरा के बड़ा जुगा के रखिया देई के धीरजवा भवनवा चलेलन भीम गोदी में ललनवा खिलाई रे ऊ तो चल गलन भैया लोगन से मिले लेकिन धीरे 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 कुछ दिन बीतल 9 महीना बीतल समयानुसार नाग कन्या बेलावली एगो पुत्र रत्न के जन्म दिहली बड़ा सुंदर लड़का भइल नाग कन्या बेलावली का लड़का जब भइल तो लड़का के पोसे पाले लगली धीरे धीरे लड़का 13 बरस का हो गई लेकिन अब आज तक भीमसेन लौट के ना आइलन नागलोक में लड़का का नाम का पड़ल बाबू का पड़ल कि अरे नाम बुलारा नाम बुलारा पड़ा लाल का हुआ बहुत होनहार 13 वर्ष के उम्र में करता लड़कन संग खिलवाड़ा और बढ़ के दा 13 वर्ष के लड़का हो गल नाम रखल गई विजय बुलारा एक दिन पुरनकी खेल जमा दिलस उहे गुली डंटा वाली गुली डंटा वाली जब खेल जमौले बाप
यहाँ एक ठे बड़ा पुरान तरस दिहल गई। वाह भाई हमार फरमाइश करें कि गोण भाई के तनी गा दिहा। वाह वाह देखा बाबू, हर बिरादरी का अपन अपन विरासत होला। वाह हम बताइला वाह कि हर बिरादरी का अपन अपन विरासत बा। वाह अहिर का विरासत का ह? चोरी गईल। अहिर का विरासत चोरी कइल रे। हाय पानी पगलाइल निखस न। अहिर का विरासत बिरहा, चमार का विरासत संतऊ सिनरैनी, धोबी का विरासत धोबऊ, गुण का विरासत गुणऊ। कवनो काम होई गुण भाई लोगन के शुभ काम, जले हुड़का ना बजी तले शुभ मनबे न कइल जाए। हुड़का बजे लगी तनी तहू कदे तनी महू कदे तनी तहू कदे तनी महू कदे। अब ना मिली किरासन तेल, अब ना मिली किरासन तेल। गुण निक निक बा, गुण निक निक बा, गुण निक निक बा, गुण निक निक बा, गुण निक निक बा। हमरो के दे, हमरो के दे, तनी हमरो के दे, हमरो के दे, तनी हमरो के दे, दे। ई का यो बोले ह? यो बोले हो। बड़ा हुड़का के जानकार बड़ा गुण भाई लोगन के बिरादरी में गुण का लौंडा बड़ा प्यार से माटी का गीत गावेला। वाह का गई है? गावलन कि असेला पिया हो, अपने बसेला पिया हो, गुरु की बात हुआ अपने बसेला पिया हो, गुरु की बात मन का बाप दादा फटका कह के लोग आवे। यही गीतिया का हमन का बाप दादा फटका कह के गावे। का गावे बाबू? कि अरे खटिया के, अब खटिया के नीचे बैठल चोरावा, सासु तनी कान लेकिन 13 बरिस के उम्र में उ विजय बुलारा पुरन की खेल जमौले बा। उहे गुली डंटा वाली का खेल जमौले बा बाबू? कि अरे लड़िकन संग, अब लड़िकन संग करे खिलवाड़िया, बारी उमरिया में ललना। सबको लाल पछारा रामा, बारी उमरिया में ललना। अब की छकैबे बाप किरिया, यह तक काल होगा। 10 लड़कन के टीम एक तरफ, आ अकेले 13 वर्ष के विजय बुलारा पुरन की खेल जमौले बा। बार बार 10 लड़कन के छकावत बा। अचानक ओकरे मुंह से आवाज आ गई कि बाप कसम खात बानी अब अकियो जरूर छकाई। यह जीव के काल बन गल। 10 लड़कवा ओ विजय बुलारा के ताना देवे लगलन। ताना दे के कहलन का कि बाप का तेरा नहीं ठिकाना, अरे सीखा झूठी कसम खाना रामा, बारी उमरिया में ललना, बारी उमरिया में ललना। तजियारा में, अरे जियारा में लागल जस कटारिया, बारी उमरिया में ललना। ताना देवे लगलन
के अरे बाप रे बाप, जे करे बाप ना उ बाप क्रिया कैसे खात बा। देखा बाबू, भाला के मारल आदमी बर्दाश्त कर जाई। भैया 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 ए, लाठी का मार बर्दाश्त कर जाई, थोड़ा देर खाती गोली कभी लागल बर्दाश्त कर जाई, लेकिन बोली का लागल, बात का लागल आदमी के न जिए देला न मरे देला। ये ऐसा साला है जे करे बात लग जाई, न जिए दी न मरे दी। मिलल बा 13 बरस के विजय बुलारा फेंक दिया गुली डंडा, 13 बरस के लड़का फेंक देले बा गुली डंडा। लड़कन के बात लग गल, वहां से चल दिया गुली डंडा फेंक करके। आंख में झरझर झरझर मोती जैसन डोर चलत बा। घरवा आइल बा, आ घरे आइल बा तो माई देख लेबे दरवाजा पर बैठल बे कि बेटवा रोतावत बा। दौड़ के माई तो माई हो खैले जा, अरे मर्दे कहीं के बतियावे के बाद जा लोग वहां बहरे बतिया बोलो। हद हुआ, दौड़ के जाके बेटवा का गोदी में उठा ले लेबे 13 वर्ष का लड़का के मतारी। कलश की बाबू का भइल केहू मारल का, कलश की नाम आई, कलश की केहू बोलल, कलश की जिंदगी में कोनो सवाल ना कैली, जिंदगी में कोनो सवाल ना कैली। आज एक ठे सवाल करत है, बता दे। मतारी से बेटवा पूछत बा, का कहले बा? कि आई के भवनावा ए भैया लाला नमा कहेला माई, आ कहाँ बड़न बाबूजी हमार। तब बाबूजी तो हरा बाणे, अरे हस्ती ना पूरी के, अब बेटा भीम बलवाना है जुझार हो। झरझर झरझर मोती जिसन लड़का रोवत बा और लोर चुवत बा। माई से कलश की जिंदगी में माई कोनो सवाल ना कैली। ई बताओ कि हमरो ये दुनिया में बाबू बाड़न के हम बिना बापे के बेटवा हैं। माई के जीव रोवे लगल, नाक कन्या बिलावली रोवे लगल। रो के कलश के ऐसन काहे कहत हुए कि तोर बाबू ना हूं, तूने बापे के बेटवा हुआ। अरे बेटा, तुहार बाबू का नाम भीम बा, आज तहार बाबू कौन एरू गैरू आदमी ना हुवन, तहार बाबू एक बहुत बड़ा पहलवान आदमी हुवन, जे करे भुजा में 60,000 हाथी का बल बा। लेकिन दुख ते ये बात का बा कि तू जब हमरे पेट में रहला तो तहार बाबू कहलन कि जात पानी भैया लोगन से मिले हस्तिनापुरी के, अब भैया लोग से मिल के हम आए। लेकिन ए बेटा, 13 बरिस के दिन गुजर गई, लेकिन तोर बाबू जब से गईलन लौट के ना आइलन। लड़का कलश किया, हमरे बाप का नाम भीमसेन, हमार बाबू पहलवान आदमी हुवन। मतारी से एक बात कहत बा, 100 रुपया का पुरस्कार। वह तरज हो कि कहवा अरे कहवा ता बाबा मोरे अब पोखरा खाना वाले मोरवारी
चार घाटिया लेकिन लड़कवा रोत बा मतारी से कहत बा ना कन्या बेलावली से का कहले बा कि कहला ललनवा सुना अरे सुन रे माया नावा तू जननी ले अइबे तोहरी कगरिया कलश की त सुन हम वही बाप का बेटा है जो ने बाप का भुजा में 60,000 हाथी का बल बा तो हम हूँ तोर दूध पियले बानी आ तोर दूध का कसम जात बानी बाबू का खोज के कौनो दुनिया में हुई हन बाप को खोज के लिया के तोरे माई अंगना में खाड़ न कह दो तब तक तोरे दूध का कसम चल दिया 13 बरस का विजय बुलारा माई के कहले के अनुसार माई के बतौले के अनुसार हस्तिनापुरी का निकल पड़ल खोजे खातिर तब वो समय का भाव मिलल का तनी बड़ी के दा तेरी का बात अरे मधुशाला भी अब मधुशाला भी छलक के रह गई से कमल प्यारा सूरज से मिलने वाला हस्तिनापुर का लड़का चलल बा उस समय कवि जी के लिखे के पड़ल का कि उदगार लिए उदगार लिए वह लाल चला सुनसान डगर नहीं कोई सहारा दिल में अरमा न मिलान की है हस्तिनापुर को वह लाल पधारा अब देखा हमरे बिरहा का ये खासियत हो यहीं से हमारा बिरहा की कहानी मोड़ ले रही है 13 बरिस के लड़का पहुंच गई हस्तिनापुरी के जबकि हस्तिनापुरी के राजा उस समय दुर्योधन था दुर्योधन के मतारी के अनुसार पहुंचल बा समझत बा कि दुर्योधन यह हमर बाप भीमसेन होवन ने तो ऐसा आलिशान महल में राज कैसे करतन दुर्योधन के दरबार में चल गई आ जाके दुर्योधन के सामने साष्टांग दंडवत किया है पैर पर गिर पड़ा दुर्योधन अवाक है कि कौन हो तुम तब कवि जी के लिखे के पड़ल का कि दरबार मझा दरबार मझा रपुकार कहा तुम तात मेरे हम लाल तिहारा दुर्योधन पूछा कि कौन हो तुम बेटा किसको खोज रहे हो कलश लइका के स्वभाव के तू ना पहचान बा हमन के माई बेटवा के ठुकरा के ऐसा आलिशान महल में राज करत हुआ आज जब हम तो से मिले अली तब पूछत हुआ कि केकर लइका हुआ तो सुना हम अपन परिचय बता दी अब तू समझ जाइबा कि हम तोहरे बेटवा हैं का कहले बा विजय बुलारा कि मेरे भीम पिता मेरे भीम पिता मासुता यही की तही नाम बुआ लह नाम बुलारा कलश की माई का नाम बा नाग कन्या बेलावली बाप का नाम बा भीमसेन
नाग लोक से आइल बाणी आ हमार नाम बा विजय बुलारा। उ तो समझे कि हमर बाबू भीम हूँ। कलश की अब तक तू जान गए लोग कि हम तोरे बेटवा हैं। दुर्योधन अवाक है, अवाक अवाक है कि रे पांचों पांडव यही तरह दुश्मन हुआ। आई पांडवन का लइका छठवां दुश्मन तैयार हो गया, मरवाना जरूरी है। कलश की बेटा मैं तेरा बाप नहीं हूं, मैं भीम नहीं हूं, लेकिन मैं बता दूंगा तेरे पिताजी से मुलाकात हो जाएगी। का कहले बाटे? दुर्योधन गद्दार गद्दारी कर दिया। 13 वर्ष के विजय बुलारा के साथ कहले का बाबू कि अरे अंगद सवा चली जाइबा बेटा मिलनवा हो के रही। कहलस की अंग देश में चले जाओ, तेरे पिताजी से मुलाकात हो जाएगी। जबकि अंग देश का राजा उस समय कर्ण था। कर्ण के दरबार में दूठे घंटा टंगल रहे, एक लोहे का घंटा, एक पीतल का घंटा। जे केहू लोहा का घंटा बजावे, कर्ण समझे कि कोई हमार दुश्मन आ गल, लड़ने के लिए चुनौती दे रहा है। अपना धनुष बाण लेकर निकलता था। और जो कोई पीतल का घंटा बजाता था, कर्ण ये समझता था कि कोई मेरा हित मित्र दोस्त आया है, वो मिलने के वास्ते आता था। लेकिन दुर्योधन गद्दार तो गद्दारी कर दिया। कह दिया कि बेटा जा करके दरबार में एक काम करना। कौन काम करना? कि लोहे का घंटा बजाई लोहे का घंटा बजाई हालानवा समानवा, तब समानवा चली जाइबा बेटा तूफानवा हो के रही। कलश की जाओ अंग देश में चले जाओ, जाकर लोहा के घंटा बजाओगे तुम्हारा बाप मिल जाएगा। गद्दारी कर दिया उस बच्चा के साथ। लेकिन अब तो 13 वर्ष का विजय बुलारा मायूसी हालत में, मायूस है, दुर्योधन के दरबार से निकला अंग देश की ओर चल दिया। लेकिन दुर्योधन दूसरी गद्दारी कर दिया कि पीछे से दुशासन को लगा दिया कि जा करके देखो लड़का बचता तो नहीं न है, किसी तरह से बचने मत देना, नहीं तो छठवां दुश्मन तैयार हो जाएगा, मरवा देना। पीछे से दुशासन लग गल। अब धीरे धीरे वो छोट लड़का 13 वर्ष के वो यंग देश में कर्ण के दरबार में गई बा। आ देखले बा दूठे घंटा टंगल। दुर्योधन के बतौले के अनुसार मुंगरा उठौलस आ लोहे का घंटा लगल तड़ा तड़ बजावे। कवि जी भाव दिहलन है का कि अरे घंटा घंटा बजावे लाल हंस के दरबारे पीछे। घंटा के आवाज जब कर्ण के कर्ण में गई, कर्ण मतलब नाम, कर्ण मतलब कान। हिंदी साहित्य व्याकरण से श्लेष अलंकार दिया गया। जब कर्ण के कर्ण में जाता है, कर्ण के कानों में जाता है लोहे का घंटा का आवाज, समझ गया कि लड़ने के लिए कोई चुनौती दे रहा है। करता है क्या कर्ण बाबू कि निकला कर्ण के हाथ धेनु बनावा हो। निकला कर्ण के हाथ धेनु बनावा हो। सिरवा झुकावे लाल हंस के दरबारे बीच। जेऊ कर्ण धनुष बाण लेके निकलल हो। आए है 13 वर्ष के लड़का के उद्गार छछागल। सोचत रहल, सोचे लगल कि माई ठीक है कहत रहल।
कि तहर बाबू एक बलवान आदमी होन जेकरा भुजा में 60,000 हाथी का बल बा। ए भैया उ छोट लड़का 13 बरिस के अपन बाप समझ के करण के भीम समझ के जाके दोनों पैर पर गिर गई। करण अवाक है, सोच रहा है कि अरे ये लड़का लड़ने के लिए चुनौती दिया और जब मैं लड़ने के वास्ते आया तो मेरा पैर चूम रहा है, बात क्या है? करण बोल पड़ा। का करण कहलन है कि बोला करो बलवान, बोला करो बलवान, कब बुलारा से बखाने बखान सुना लालाना, सुना समझ ला इतने बात मिलल। करण अवाक है, पूछ रहा है करण के राम लड़का तुम लड़ने के लिए आया, घंटा बजा करके चुनौती दिया, मेरा पैर पर गिर रहा है, पैर चूम रहा है, बात क्या है? कौन हो तुम? कलश की अब ना चिन्हवा, कलश के अब ना चिन्हवा, माई बेटवा के ठुकरा के ऐसा आलिशान महल में राज करत हुआ और जब हम तो से मिले इली तो धनुष बाण लेके निकलत हुआ जिसे हमके मार देवा। करण अवाक है, समझ नहीं रहा है। करण कहलन कि तुम परिचय बताओ, किसे खोज रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आए हो? तब विजय बुलारा बतौले बा। कलश की सुना सुना हम बतावत है का कहले बा कि सुन बुलारा हरसाया, सुन बुलारा हरसाया है ना पूरा वो बताया, अरे सुन बुलारा हरसाया पूरा वो बताया, सुना लालाना, सुना लालाना, मोरा पिताजी है भीम कहलस की ना पहचानवा हमार नाम जानल चाहता हुआ तो हमार नाम विजय बुलारा बा, हमारे बाप का नाम बा भीमसेन, मतारी का नाम बा नाग कन्या बिलावली। अब तो तू पहचान गए कि हम तोहरे बेटवा हैं। ऊ तो ये समझे कि हमर बाबू भीम हूँ, काहे कि दुर्योधन बतौले रहे किरकिरा न भैया तनी साउंड कम रहे, किरकिरा न तनी हमरे मेरी साउंड कम रखा, जो उन बोली तो उन सबके समझ में आवे। कलन की लड़का कलश की अब तो पहचान गए लोग बा कि हम तोहरे बेटवा हैं। हाय हाय हाय, करण हंसने लगा, करण हंसा लगलन। कलन की बेटा मैं तेरा बाप तो नहीं हूं, मैं तेरा बाप तो नहीं हूं, लेकिन तेरा चाचा जरूर लगूंगा। आओ मेरे एक बार गले से मिल लो। आए है चाचा का उद्गार भतीजा पर उमड़ गल। करण के खुशी का ठिकाना न बा। कलन की बेटवा बड़ी भाग्य बा कि तुम्हारे दरबार में आ गई ला। अब एक बार प्यार से हमसे छाती से लग जा, हो सकत बा जिंदगी में फिर मुलाकात हो या न हो। ए साउंड वाला भाई कम रखा यार, बार बार हम कहते हैं हमरे बेरी कम रखा, कंट्रोल करा होके। कलन की फिर हो सकत बा कि मुलाकात हो या न हो। चाचा का उद्गार भतीजा पर उमड़ल बा, छाती से लगवल हूं। एक तरफ लड़का रोत हो, एक तरफ करण
खुशी के आंसू लेके रोत हो कि हो भाग्य बा कि हमार भतीजा हमरे छाती से लगल बा। छाती से हटा के कलन की सुना, हम तार बाबू ना हैं, तहार बाबू कौन एरू गेरू आदमी ना हुन, तोहर बाबू बहुत बड़ा पहलवान हुन, जेकरा भुजा में 60,000 हाथी का बल बा। केहू वीर लड़े का तैयार न होला जल्दी, अइबो कैला तक कौनो गलती नहीं कैला। अब सवेर हो गई बा, थोड़े दूरिया पर देखा हुए लौकत हो, थोड़े दूर पर अखाड़ा बा, वही अखाड़वा पर सवेर हो गई बा। तार बाबूजी रियाज पानी चेला चपाटी लेके बनावत हुई हैं। बेटा धीरे धीरे चल जो अखाड़वा की ओर। है लड़का मायूस तो थोड़ा हो गल, लेकिन करण के बतौले के अनुसार करण के दरबार से निकलल बा आ धीरे धीरे अखाड़े की ओर चलल हो। लेकिन दुशासन जौन दुर्योधन दुशासन के लगवले रहे कि लड़कवा बचे ना पावे, दुशासन समझ गई तो काम बिगड़ गल, लड़कवा यहों से बच गल और मरवाना जरूरी हो। लड़का के पीछे लग गल दुशासन। कलश की सुन चलबे ना, बाप से मिलबे ना, चल तोरे बाप से मिला दे, चल अखाड़े की ओर। अरे भैया लड़का दुर्योधन अखाड़ा पर लेके जात हो लड़का का भीम से मिलावे खातिर। बढ़ के दा भैया और बढ़ा, अल्लाह का लाइन बा का किया रे चलल बाप भैया चलल बाप ललनवा हो अखाड़वा की ओरिया बाबू। हमरे बिरहा के एकदम अंतिम कड़ी चलत हो, लेकिन पूरा बिरहा का निचोड़ इतने में हो। भैया भैया जा 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 अभी एक अब हो जाए कुछ 2-4 घानी पे आ जाइए जा। टाइम देखे आइल बड़ानी है तनी बात समझ ला, हमारे बतौले की पूरा बिरहा का निचोड़ इतने में हो। दुशासन लेके जात हो लड़कवा के, और से सुभद्रा जी आवत रहली लवट के। बीच रास्ते में बातचीत के दौरान पता चलल कि तब भीम का बेटवा बा नागलोक से आइल बा, बाबू से मिले। सुभद्रा जी कहली का सदर अल्लाह दे के बढ़ के दा मास्टर एक पति और देखा मास्टर हमारा आदत कुछ तनी गड़बड़ चले। बाबा कैसन गड़बड़ उल्टा हो जाए सुनबे कैला लोग और से आके देखली ना, पता चलल कि लड़का आइल बा नागलोक से, भीम का लड़का बा मिले आइल बा। भयल का बाबूजी कि परिचय भइला पूरा भेदावा बतावले। बातचीत के दौरान जब समझ गई तो वो लड़कवा के बाई पकड़ ले ली आ कहली कि तू पहले पहिल का लड़का आइल बड़ा, एक काम करा कि तार बाबू वही अखाड़े पर रियाज पानी बनावत हूँ,
त रियाज पानी बना के सवेर हो गइल बा घर अइहन वाह अखाड़े पर गइला के कोनो जरूरत ना बा। तू यही पेड़ के नीचे बैठा। एगो पेड़ के नीचे सुभद्रा जी लइकवा के बैठा दिहलिन। कहलिन कि पेड़ के भैया 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 2 मिनट बैठ जा लोग। पेड़ के नीचे बैठल बा। सुभद्रा जी महल में खबर जनावे चल गेली। दुशासन गद्दार गद्दारी कर दिया। दुशासन कहले का बाबू कि दौड़ी के अखाड़ा पर जाए के पुकारे। अब देखा तनी हम अल्लाह बदल लेता नहीं कि दौड़ी के अखाड़ा पर जाए के पुकारे। भारी दुश्मन तो हारी आई बा। भारी दुश्मन तो हारी आई बा। बदला लंगोटा तोड़े तारा की लरिया। बदला लंगोटा तोड़े तारा की लरिया। के लाला नवा मंगना मुस्का। देखी के लाला नवा मंगना मुस्का। तनी बात समझला। पहुंच गल वाह दुर्योधन दुशासन ओया खड़वा पर जाके कहता कि ए भीम ए मर्दे चुरुआ पर पानी में डूब के मर ना जा। भीम कहलन कि का भइल रे। कलश के रे मर्दवा एकठे दुश्मन तोहरा के ललकारत बा। कहत बा कि भीमवा मिल जाई तो कोकड़ौर बुकवा झाड़ दे। आ तू यहाँ रियाज पानी बनावत हुआ। भैया धीरे धीरे शर्म न आवत बा। भीमसेन सोचे लगलन कि अरे आज तक साला हमसे केहू लड़े खातिर तैयार ना होत रहा। कवन यागल वही तरह लंगोटा जहिया कसले धुरियले गदा लिहलन हा। आ गदा लेके दौड़न पेड़े की ओर। वाह वाह लड़का के नजर पड़ल बा। वही भीम पर लड़का के नजर पड़ल बा। लड़का देखलस कि जना ता दुर्योधन दुशासन चचा जाके बतौलो ना त हमर बाबू हमसे मिले आवत हो। माई ठीक कहत रहल कि बाबू तोरे बाबू इतना पहलवान कोई ना बा। बलवान कोई ना बा। उनके भुजा में 60,000 हाथी के बल बा। लड़का के दिल में इतना उद्गार आ गई बाबू की वही पेड़वा के नीचे खड़ा होके नाचे लगल। ये कहे लगल कि बाबूजी हमर पहलवान होन। बाबू हमर आवत होन। बाबू हमर पहलवान होन। अच्छा हे तना भाई बिरहा सुने बैठल होन। आज भी आप लोगन देखे ला 2-4 दिन के लिए माई बाबू अगर घर छोड़ देलन आ फिर लवट के आवेलन का आवत हो आप घरे लवट के आवेलन तो जो छोटे छोटे लड़का रहेलन उ माई बाबू पर नजर अगर पड़ गई रास्ता में तो माई बाबू के लगे न जालन। उ दौड़ के घर के दुआरी पर आवलन आ नाचे लगन कहे लगन कि माई आ गइल बाबू आ गइलन। माई आ गइल बाबू आ गइलन। ठीक ही है दशा वो विजय बुलारा में हो गल। इतना दिल में उद्गार आ गइल कि हे बतिया कही कही नाचत पर पेड़वा के नीचे कि बाबू हमर आवत होन। बाबू हमर आवत होन। अचानक भीम का नजर वो लड़का पर पड़ गई। धुरियले लंगोटा जंगिया कसले गदा लिहले खीस में मातल हुन। दुशासन के कहले के अनुसार देखला न कि लड़कवा तो पेड़ के नीचे नाचत बा। भक दे इनकर दिमागवे उलट गई। भीमसेन का सोच गेलन बाबू कि हवर सचला भीम देवेला चुनावती। भीमसेन सोचे लगलन कि अरे बाप रे बाप इ त दुशासन ठीक है कहत रहल। हम इतना दूर बानी इतना उतना दूर लड़का बा। हमके देख के हमसे लड़े खातिर खुरचाली करे लगा। दिमागे बदल गई। कैलन है का भीमसेन बाबू कि अवर सचला भीम देवेला चुनावती। अरे लड़का के ऊपर ये गदा चला।
रे भीमसेन न पूछत हवन लड़का से न कुछ सोचत हवन। आ जाके छोट लड़का 13 बरस के ऊपर विजय बुलारा के ऊपर भीमसेन सरिया के गदा मरलन। छोट लड़का 13 बरस का विजय बुलारा वो भीम का गदा बर्दाश्त कर सके, धरती पर गिर गल, सर फट गया, लहू लुहान है, हाथ जोड़ ले बा, आंख से आंसू चलत बा, रोवत बा और बार बार ये आवाज देत बा कि बाबू ई का कैला, बाबू ई का कैला, हम तो तुझसे मिले आई रहले। तब तक भीमसेन दूसरा गदा उठा लिए। और जब दूसरा गदा उठा लिए तब लड़का सोच गया कि अब ना बचब, कलश की बाबू मरिया मत, मार दब तो हम बचब न, लेकिन एक बात हमर सुन ल बाबू, अब तो हम मर जाब, लेकिन एक बार तू नागलोक जरूर चल जिया। और नागलोक जइया माई से, हमार आज भी माई नाग कन्या बिलावली बौरैया बन के टुकुर टुकुर वही दुआरी पर बैठ के तिकवे लेके कब के दियो से तू चली बा, तो हर रास्ता देखे ले बाबू। तो एक बार नाग लोग जाके माई से मिल लिया, लेकिन माई के ही मत बताइया कि तोर बेटवा के हम मार देले बानी, तोर बेटवा दुनिया में नहीं खे। अगर माई से बता दे बाबू तो माई हमार बौरैया बन के पागल बन के मर जाई। लड़का रोत बा, ये कहत बा कि बाबू एक बार तू चल जइहा, लेकिन हाय रे निर्दयी भीमसेन, सीने में कोई दया नाम की चीज नहीं है। तब तक दूसरा गदा उठा लियलन और उठा के कैलन है का बाबू कितना बला दूसरा गदा तबला दूसरा गदा अरे मारा सीनवा पे आयल हरा सुगनवा गईला मुरझाए बाबू। तब तक भीमसेन दूसरा गदा उठौलो ना और उठा के विजय बुलारा के ऊपर दूसरा गदा प्रहार कर दिया। दूसरा गदा लगते ही छोटा सा 13 बरस का विजय बुलारा भीम का बेटा इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। यह कहत मर गेल कि बाबू ई का कैला, बाबू ई का कैला। भीमसेन गदा उठौलन हा, लंगोटा जंगिया कसले धुरियले, मस्ती में झूमत की ओर घरे महल की ओर चल दिहलन। सोचत हवन कि सरऊ आई रहन लड़े, दुई गदा में टाए बोल दिहलन। लेकिन वह से सुभद्रा जी पूरा परिवार के समेत आरती कथाल सजा के लड़कवा के आरती उतारे आवत रहे कि पहले आरती उतारल जाइए के बाद गृह प्रवेश करावल जाइए। लेकिन भीमसेन तर वो लड़कवा का पहले ही आरती उतार चुकल है। जब भीम का पता चलल कि हमारे हाथ से हमार बेटवा मारल गई, दुशासन गद्दार गद्दारी कर दिया, मेरे हाथ से मेरे बेटे को मरवा दिया, दौड़ के गईलन हाँ बेटवा के लाश उठा के भीम रोत हवन। लेकिन अब क्या पछताए जब चिड़िया चुंग गई खेत। भीम रो के एक बात कहलन का, रो के कहलन का बाबू कि पाई क्या खबरिया पाई क्या खबरिया भीमरोवा बिहराई क्या गोदी में ललनवा के लाशिया उठाई के गोदी में ललनवा। बीतल बात भीम का याद आवे लगल। का याद आवत बा बाबू कि द्रौपदी
का साड़ी वाली खटा के लपतिया आ दूसर दागा बाज कैलस पापी कुल घातिया। भीम का याद आओ था कि अरे अभी तो पहली गद्दारी दुशासन किया था कि भरी समाज में द्रौपदी का चीरहरण किया था, वह बदलवा लेवे कर हल। तब तक हमरे बेटवा का हमरे हाथ से जान मरवा दिहलस। भीमसेन प्रण कैलन हा, का प्रण कैलन बाबू कि किया प्रण मानव कर बदला चुकाई का गोदी में लाला नवा के लसिया उठाई के गोदी में लाला नवा। वही भीमसेन प्रण किए कि इसका बदला लूंगा। और महाभारत में प्रमाण मिलता है बाबू कि जब महाभारत की लड़ाई छिड़ी तो भीमसेन दुशासन के पहला गदा जंघा पर मरले रहलन और दूसरा गदा सर पर मरलन। अपन प्रण पूरा कैलन है। हमरे गाना का अंतिम लाइन रहल, जय जखान गुरु स्वामी जी के ओम प्रकाश फुलवारी श्री नारायण अनुजलाल संग मितवा अवध बिहारी। आराम मधुशाला भी झलक के रह गया परसु ओम प्रकाश से प्यार में ऐसन होला मधुशाला भी झलक के रह गया। बहुत धन्यवाद।